आज हम प्यारे स्टूडेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारा कौन सा चैप्टर है, 12। इस 12 चैप्टर करने से पहले कुछ एक इसके पॉइंट्स है वो पढ़ लेने चाहिए उनको, जो हमें पता होने चाहिए। पहला, जो चार्ज होता है, चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स। पहला एनाइन और दूसरा कैटाइन। जो एनाइन होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है और जो कैटाइन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। एनाइन नेगेटिव चार्ज बनता कैसे है? नेगेटिव चार्ज कब बनता है? जब कोई चीज या फिर कोई भी एलिमेंट अपने अंदर इलेक्ट्रॉन का एडिशन करे, तब तो बनेगा नेगेटिव चार्ज। और अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करता है, क्या करता है? रिमूवल, तब बनता है पॉजिटिव चार्ज। और चार्ज इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का अर्थ क्या होता है कि दो क्वांटिटी होती है हमारे पास, एक तो होती है वेक्टर और एक होती है स्केलर। अगर वेक्टर की बात करेंगे तो वेक्टर में क्या होता है? जिसके पास डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन का अर्थ होता है कोई भी दिशा, किसी के पास दिशा होनी चाहिए। और मैग्नीट्यूड क्या होता है? कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिससे हम उसको क्या है, ऑब्जर्व कर सकें, तो वो होता है मैग्नीट्यूड। एग्जांपल, किसी का वजन हो गया, किसी की कोई सेंसरी ऑर्गन से सेंस हो रहा है, एनीथिंग, कुछ भी मैग्नीट्यूड कहलाता है, जिससे उसको क्या कर सके, आप ऑब्जर्व कर सके, तो वो मैग्नीट्यूड। जिसके पास दोनों होंगे, ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी प्लस डायरेक्शन, इज कॉल्ड वेक्टर। लेकिन किसी के पास अगर डायरेक्शन एब्सेंट है पर मैग्नीट्यूड प्रेजेंट है, तो वो कौन सी होती है? स्केलर। तो इनको फील किया जा सकता है चार्जेस को कि हाँ भी धरती पे होते हैं, रियल बात है ये, तो मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसकी डायरेक्शन नहीं है, तो इसीलिए चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। अब अगर हम चार्ज को, बहुत सारे चार्ज को एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं या ऐड करने की कोशिश करते हैं, तो कैसे होते हैं ऐड अप्स इन एल्जेब्रिक फॉर्म। एल्जेब्रिक फॉर्म में ही ये ऐड हो सकते हैं, वरना ऐड नहीं हो सकते। अब यहाँ से हम चैप्टर करते हैं स्टार्ट, फटाक से इतना उतार लो और फिर आगे की हम करते आगे काम। पहला टॉपिक आता है हमारा, क्या है पहला टॉपिक? करंट। करंट में क्या है कि द फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर, एक कंडक्टर से जब चार्ज फ्लो करता है एक टाइम के अनुसार, उसको हम करंट कहते हैं। जिस तरह हमारा ये कोई वायर है या फिर कोई कंडक्टर है, आप मान सकते हो इसको, ठीक है। इस वायर में से क्या है, चार्ज चलना शुरू कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, पॉइंट बी, ए से पॉइंट बी पर जा रहे हैं। जब चार्ज किसी कंडक्टर से चलकर एक पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है, मतलब चार्ज मूव कर रहा है, तब वो कौन सा करंट होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है। कौन सा होता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो आगे बात करें तो इसके ऊपर हमने देखा कि भाई चार्ज किसी टाइम के अनुसार एक वायर में से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर रहे हैं, तो इससे हमारी एक इक्वेशन बनी, एक फॉर्मूला तैयार हुआ, क्या? I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई क्या हमारा? करंट। व्हाट इज ए करंट? करंट क्या होता है? चार्ज फ्लो इन ए कंडक्टर इन ए पर यूनिट ऑफ टाइम, कि चार्ज एक टाइम के अनुसार जब किसी वायर से फ्लो करते हैं उसको हम करंट कहते हैं। अब अगर हम इसकी यूनिट्स देखें, मतलब करंट की क्या यूनिट है, चार्ज की क्या है, टाइम की क्या है, तो कुछ इस प्रकार आ जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर यूनिट्स। ये हमारा क्या है? एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। और कूलम की यूनिट क्या है? सॉरी, कूलम। और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो चार्ज की यूनिट कूलम हो गई और टाइम की क्या हो गई? सेकंड। जब हमने इसमें सारी की सारी यूनिट्स रख दी तो क्या हुआ, इस 1 सेकंड को आप ऊपर ले गए, तो क्या हो गया? 1 एम्पियर इज इक्वल टू द 1 कूलम सेकंड की इनवर्स हो गई, जो हमारी क्या आ गई? ड्राइव यूनिट आ गई, ड्राइव यूनिट। फिर आगे बात करें, अगर 1 एम्पियर हमारे किसके इक्वल है, तो इट मींस 1 एम्पियर इज इक्वल टू द 1 कूलम चार्ज फ्लो इन पर सेकेंड, कि 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में जो चले जाते हैं, 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में जो चले जाएंगे, वो हमारा 1 एम्पियर के इक्वल होगा। अब आते हैं क्या, कुछ एक
वैल्यू आती है जो हमें याद करनी है हमारी न्यूमेरिकल फॉर्म के लिए, न्यूमेरिकल प्रिपरेशन के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
की वैल्यू होती है। और अगर मेगा एम्पियर की बात करें 10⁻+6, और अगर एक नैनो एम्पियर की बात करें तो 10⁻⁹, और अगर एक कुलाम की बात करें, एक कुलाम का अर्थ होता है 6.025 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स क्या है कि एक बॉक्स है जिसका नाम है कुलाम, उसके अंदर मैंने इतने सारे इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं और टोटल बॉक्स का नाम क्या रख दिया, एक कुलाम। तो एक कुलाम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतना जल्दी से उतार लो, मैं आगे चलते हैं। अब दूसरा टॉपिक आता है स्टैटिक्स करंट। और एक और बात, करंट को नापने की यूनिट कौन सी होती है, फिर करंट को किससे मेजर किया जाता है, एमीटर के थ्रू। एमीटर इट इज दैट इंस्ट्रूमेंट विच यूज टू मेजर द करंट। अब बात करें स्टैटिक्स करंट कौन सा होता है, जब करंट मूव ना करे, एक वायर में एक कंडक्टर में पड़ा रहे, तो जब चार्ज एट रेस्ट पे होते हैं उसको हम बोलते हैं स्टैटिक्स करंट। ये आप 11th और 12th में पढ़ोगे। अब आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है कि भाई आप एक छोटा सा क्लोज पाथ होता है इलेक्ट्रिक सर्किट, क्या होता है, इट इज अ क्लोज पाथ। ये क्लोज पाथ होता है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इन विच बैटरी आर प्रेजेंट, इसमें बैटरी प्रेजेंट होगी, और बैटरी के टू टर्मिनल्स जो होंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, बल्ब के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और बल्ब का नेगेटिव टर्मिनल किसके, की के पॉइंट से, की के टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और की का अनदर टर्मिनल किससे अटैच है, बैटरी के नेगेटिव पॉइंट से अटैच है। अब जब हम करंट इसमें फ्लो कराएंगे तो करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, और जहां ये करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो करेगा, जब हम की को ऑन करेंगे और की को ऑन करने के बाद करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, तो ये बल्ब क्या करेगा, फ्लो करेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। और करंट एक क्लोज पाथ में मूव करना शुरू कर देगा, इसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। जल्दी से इतना बना लो, आगे करते हैं फिर काम। अब आगे आता है हमारा पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है कि कोई भी एक छोटा छोटा काम किया जाए, मतलब कोई भी काम किया जाए, तो कहता है पोटेंशियल कि वर्क डन बाय मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कहीं से, मतलब वटेवर कहीं से, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इस पॉइंट पर, यहाँ पर अपनी हथेली पर, मतलब अपनी पाल्म पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आना चाहता हूँ, तो कहीं से भी अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज पकड़कर यहाँ पर लेके आऊंगा ना, तो यहाँ पर लाने पर मैंने जो वर्क किया है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। तो वर्क डन बाय मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। तो पोटेंशियल की फॉर्मूला क्या बना, V। तो V इज इक्वल टू W/Q। वर्क डन बाय मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो V इज इक्वल टू W/Q। तो Q क्या है, चार्ज, W क्या है, वर्क डन, और V क्या है, पोटेंशियल। अगर अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स में आ जाए तो क्या है हमारा, 1V इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 सेकेंड। अब 1 जूल बाय 1 सेकेंड के इक्वल है कौन, 1 वोल्ट इक्वल है। और अगर देखा जाए कि 1 वोल्ट के इक्वल 1 जूल पर सेकेंड पर क्या है, कूलॉम की इनवर्स के इक्वल है, ये हमारी क्या है, ड्राइव यूनिट। और आगे बात करें तो जो ये जूल है, वर्क डन की यूनिट होती है जूल, कूलॉम की क्या होती है, सॉरी, चार्ज की क्या होती है, कूलॉम, और वोल्ट की, पोटेंशियल की क्या होती है, वोल्ट होती है। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलॉम, ये इसके इक्वल हो गया। अगर हम कहें भाई 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू द 1 जूल वर्क डन इज, सॉरी, 1 वोल्ट इज इक्वल टू द क्या है कि 1 जूल वर्क कैन बी डन बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलॉम चार्ज, कि 1 कूलॉम चार्ज के फ्लो होने से 1 जूल वर्क होगा, जिसको हम 1 वोल्ट कहेंगे। अब अगर पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल को मेजर किससे किया जाता है, वोल्टमीटर से। दूसरा आता है हमारा इसका सेकंड पार्ट, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों में फर्क क्या है, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में।
तो पोटेंशियल का अर्थ होता है इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, और पोटेंशियल का अर्थ होता है एक पॉइंट से अनदर पॉइंट। एक पॉइंट मान लो बिजली बोर्ड है, और दूसरा मतलब एक पॉइंट का आपका पावर हाउस हो गया, और दूसरा पॉइंट हो गया आपका होम, आपका घर, हाउस। पावर हाउस से बिजली आपके घर तक आती है, तो एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट पर क्या हो रही है कि इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं। डिफरेंस कैसे निकालते हो आप, माइनस करके। तो सबसे ज्यादा बिजली कहाँ होगी, पावर हाउस में। आपके पास पहुंची तो आप उसकी बिजली को घटा दोगे, कहाँ से, पावर हाउस से, तो वो निकल आएगा आपका डिफरेंस। तो क्या है इसके अंदर कि जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा ज्यादा से कम की तरफ होता है। मतलब पावर हाउस में अगर बहुत ज्यादा बिजली है, आपके घर में बिजली लगातार यूज हो रही है, क्योंकि अगर लगातार यूज हो रही है तो आप बिजली आपके घर में तो है ही नहीं, क्योंकि आपके घर में तो लगातार यूज हो रही है, तो आपके घर में एक बार के लिए मान लें बिजली है ही नहीं, और वहां पर बिजली बहुत ज्यादा है, तो हाई कंसंट्रेशन मतलब बहुत ज्यादा बिजली जहाँ पर है वो कम की तरफ अपने आप मूव करेगी, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल, और वहां फिर कम हो जाएगी, यहाँ पर आती रहेगी लगातार, उसको बोलते हैं डिफरेंस। तो इसका फॉर्मूला हम आगे करते हैं, जल्दी से उतार लेते हैं। अब जिस तरह फॉर्मूला है किसका, अपने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है कि VB माइनस VA। VB क्या है कि एग्जांपल मान लिया आपका एक मोटर है ये, और इसके दो तार जुड़े हैं अपनी बैटरी से, तो क्या है भाई, पॉजिटिव से आपको पता है नेगेटिव की तरफ क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। अगर मान ले तो यहाँ पर भी, यहाँ पर बैटरी है और यहाँ पर करंट कंज्यूम हो रहा है, तो V यहाँ पर क्या है, VA माइनस VB। अब यहाँ पर VA माइनस VB है, तो क्या करेंगे आपका कि भाई इधर से पोटेंशियल डिफरेंस वहां जा रहे हैं, और वहां से मतलब यहाँ से चार्जेस जा रहे हैं पॉजिटिव से और नेगेटिव की तरफ वहां आ रहे हैं, मतलब VA और VB। वर्क डन, ये बैटरी क्या कर रही है भाई, करंट देने का काम कर रही है, तो वर्क डन 1 और ये वर्क डन 2। लेकिन चार्ज तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो नहीं है, तो इसलिए चार्ज सिर्फ सिंगल है। तो VA माइनस VB इक्वल टू WAB, वर्क डन A और B का बाय Q, इसको बोलते हैं अपना पोटेंशियल डिफरेंस। अब आते हैं आप ओम्स लॉ के ऊपर। ओम्स लॉ क्या है कि भाई ओम्स लॉ कहता है कोई भी दो पॉइंट पर, किसी भी दो पॉइंट पर अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, एग्जांपल मान लो ये कोई भी बल्ब है, इस पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया इन दो तार पे। जब इन दो तार पे पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया ना, तो ये क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रेजेंट अक्रॉस टू एंड, टू एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। अगर पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है, बैटरी के दो तार लगा रखे हैं, तो बैटरी के अंदर करंट अगर होगा तो ही पोटेंशियल डिफरेंस माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। क्योंकि अगर बैटरी, जिस तरह फोन के अंदर बैटरी लगा रखी है पर वो अनचार्ज्ड है, अगर वो अनचार्ज्ड बैटरी है तो फोन चलेगा, नहीं चलेगा, उसका होने ना होने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर बैटरी चार्ज है तो वो काम करना शुरू कर देगा। तो वही बात है कि ओम्स लॉ कहता है इट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रेजेंट अक्रॉस टू एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। करंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर करंट होगा, और करंट किसकी वजह से होता है, चार्ज की वजह से, तो चार्ज अगर है, करंट है सॉरी, तो पोटेंशियल डिफरेंस माना जाएगा, उसको हम ओम्स लॉ कहते हैं। और इस कंडीशन में टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए ऑल कंडीशन में। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। और अगर हम ओम्स, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निशान को हम ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो ये R के थ्रू ओपन होएगा, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये क्या है, V इक्वल टू IR। चलो आगे फटाक से इतना लिखो। अब आगे क्या है हमारा, नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक कंडक्टर वो कंडक्टर होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, उसको हम नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं। जिस तरह इसके अंदर क्या आ जाएंगे, हमारे डायोड वगैरह आ जाएंगे, ठीक है ना, डायोड हो गए, और क्या क्या इसके अंदर आएंगे, बहुत सारे और भी हैं। फिर आगे आता है VI ग्राफ और ओमिक कंडक्टर। VI ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, और अगर नॉन ओमिक के लिए बोले तो कैसा होता है, इरेगुलर शेप का। अब न्यूमेरिकली इंपोर्टेंस फॉर्मूला, इंपोर्टेंट फॉर्मूलेज कौन कौन से हैं, जब हम ओम्स लॉ को क्या करते हैं, ये ओम्स लॉ हमारा कई तरह से पूछा जा सकता है। अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो हम R को इस साइड ले लेंगे, V बाय I हो जाएगा,
और अगर हमें आई निकालना है तो हमारा v उस साइड चला जाएगा तो v बाय आर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला इस प्रकार इसको क्या करना है, ऐसे वैसे करके नए नए फॉर्मूले तैयार करने जिससे हमारे न्यूमेरिकल अच्छे होंगे। इसको याद करना।